Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूं कि आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं उस रिश्ते की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। नहीं, सास बहू का नहीं, बल्कि ननद भाभी का। एक ननद को ऐसा लगता है कि भाभी ने उसका भाई छीन लिया, और एक भाभी को ऐसा लगता है कि ननद हर बात में टांग अड़ा रही है। एक दूसरे को कंपटीशन समझने लगे हैं, जहाँ प्यार है ही नहीं और शक बहुत है। वैसे देखा जाए तो ये रिश्ता सुरक्षा का रिश्ता है, जहाँ भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है कि वह जीवन भर साथ देगा, वहीं भाभी की कलाई भी सजाई जाती है। लेकिन अफसोस, जो रिश्ता प्यार से भरा होना चाहिए था, जिस रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए थी, उस रिश्ते में हमेशा ही तकरार देखने को मिलती है। क्या ये रिश्ता वाकई ऐसा ही रहना चाहिए? क्या हम इस रिश्ते में प्यार नहीं जगा सकते? अगर भाभी माँ जैसी सोच रखे और ननद बहन जैसा निभा ले, तो ये रिश्ता दुश्मनी नहीं, सबसे खूबसूरत दोस्ती का बन सकता है। क्योंकि एक औरत दूसरी औरत का अगर साथ दे तो पूरा परिवार संवर सकता है। तो चलिए आज एक ऐसे ही परिवार की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम चलते हैं सुधा के पास। वो खुद बताएंगी कि उनका और उनकी ननद का रिश्ता कैसा है। शायद उससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो सुनते हैं। मेरा नाम सुधा है, मैं इस घर की बहू हूँ और इस कहानी की सबसे शांत किरदार भी शायद। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो मेरी नहीं, मेरी ननद सपना की है। सपना नाम ही ऐसा कि कोई भी सुनते ही मुस्कुरा दे। पर उसके अपने सपने भी कुछ कम नहीं थे। वो कहती थी, भाभी एक दिन मैं सफ़ेद कोट पहनकर अपने ही गांव में लोगों का इलाज करूंगी। मैं मुस्कुरा देती, उसके सिर पर तेल लगाते हुए कहती, बिल्कुल तू जरूर करेगी सपना। माँ बहुत पहले गुजर गई थी। सपना तब सिर्फ 7 साल की थी और तब से बाबूजी ही उसके लिए सब कुछ थे। माँ, बाप, गुरु, भगवान। घर में सिर्फ 4 लोग थे, बाबूजी, मेरे पति, सपना और मैं। ना कोई सास थी और ना ही कोई बड़ी औरत। बस एक मैं ही थी, वो भी अल्हड़, जिसे इतनी अक्ल नहीं थी कि घर को किस तरह जोड़े रखना है और किस तरह आगे बढ़ाना है। मैं नई नई आई थी, लेकिन सपना को देखते ही एक रिश्ता सा बन गया था। सपना का मन किताबों में रमता था। वो पढ़ती, पूछती, लिखती, जैसे कोई आग हो उसके अंदर। एक दिन मुझसे बोली, भाभी MBBS का फॉर्म भरना है, फीस थोड़ी ज़्यादा है। उसकी आंखों में मैंने एक हिचक साफ देखी, लेकिन सपनों की चमक भी देखी। मैंने कहा, तू बस फॉर्म भर, बाकी मैं देख लूँगी। लेकिन उसी शाम बाबूजी के पास एक रिश्ता आया। शहर से आया था। लड़का बैंक में था, घर ठीक था, पर शर्त ये थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और बस सपना की शादी पक्की कर दी गई। वो चुप हो गई, ना कोई बहस, ना आंसू, ना शिकायत, बस एक गहरी खामोशी, जैसे कोई रुक गया हो हमेशा के लिए। मुझसे देखा नहीं गया। मैं बाबूजी के पास गई। मैंने कहा, बाबूजी एक बार उसके मन की सुन लीजिए। बाबूजी ने कड़क आवाज़ में कहा, बहुत पढ़ ली, अब बस। लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाएं तो घर नहीं बसा पाती। मैंने धीरे से कहा, बाबूजी अगर माँ जिंदा होती तो क्या सपना को उसके सपने छोड़ने को कहती? बाबूजी ने मुझसे कहा, तू बहू है सुधा, उसकी माँ मत बन। लेकिन मैं तो बन चुकी थी, अनजाने ही। सपना की माँ भी, दोस्त भी और उसकी ताकत भी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं पिताजी का विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपना साथ हर महीने मेरी मदद करके चुकाते रहे। मैंने अपने गहने गिरवी रखे, जो कभी मैंने अपने लिए बड़े चाव से बनवाए थे, और अपनी माँ के प्यार की निशानी समझकर उन्हें बहुत सहेज कर मैं रखा करती थी। मैंने सपना के कॉलेज की फ़ीस भरी और उसने कॉलेज जाना शुरू किया।
मैं रात को सिलाई का काम करती और दिन भर घर का काम करती थी, लेकिन सपना को मैंने कोई कमी नहीं होने दी। सपना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सपना कोचिंग भी गई, दिन रात पढ़ी। उसने रात दिन एक करके लगन से मेहनत की। जब लड़के वालों को पता चला कि सपना पढ़ रही है, उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। बाबूजी गुस्से में बोले, अब कौन करेगा इससे शादी? मैंने कहा, बाबूजी, दुनिया में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाने वालों की बहुत कमी है। सपना का सिलेक्शन हुआ, MBBS में नाम आया। गांव की वो पहली लड़की बनी जो मेडिकल कॉलेज पहुंची। लोग तारीफ करने लगे, लेकिन बाबूजी शांत रहे। सपना ने बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, ये सब आपकी परवरिश की वजह से हुआ। बाबूजी की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे बेटी, आज तू मेरा सबसे बड़ा अभिमान है। आज सपना डॉक्टर है, गांव में क्लिनिक चला रही है। हर लड़की को कहती है पढ़ो, क्योंकि सपने औरतों को भी आते हैं और उनका भी हक है उन्हें पूरा करने का। वो जब भी किसी पेशेंट को देखने जाती है तो अपनी कोट की जेब में मेरी एक पुरानी चिट्ठी ज़रूर रखती है, जिसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा था, तेरा सपना अब मेरा भी है। मैंने क्यों किया ऐसा मैं नहीं जानती। किस शक्ति ने, किस संस्कार ने और किस शिक्षा ने मुझे अपनी ननद की माँ बना दिया और मैं उसके लिए एक ढाल, सुरक्षा कवच बन गई। मैंने सबका विरोध किया और सारे संघर्ष को सहती रही, लेकिन मैंने उसे कामयाब कर दिया। आज भी वो मुझे ऐसे पूछती है जैसे अपनी सगी माँ को पूजा जाता है। मैं सोचती हूँ तो पाती हूँ कि कितना आसान था ये सफ़र, भाभी से माँ बनने तक का सफ़र। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? ननद भी तो बेटी है ना, किसी की भी है तो बेटी ही। अगर हम अपने मन में ये भाव जगा लें कि हम उसकी माँ बन सकते हैं, तो फिर कोई भी रुकावट, कोई भी खेद, कोई भी व्यंग, कोई भी कटाक्ष हमें चुभेगा नहीं। हम माँ बन के उसकी गलतियों को माफ़ करते रहेंगे और वो बेटी बन के हमें आदर और सम्मान देती रहेगी। यही तो है ना हमारे संस्कार, एक भारतीय संस्कार। तो हम क्यों छोड़ रहे हैं इन्हें? आइए पकड़ें मजबूती से और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि बस सब देखते ही रह जाएं। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की ननद और भाभी के रिश्ते को प्रेम से भरने की। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी ननद के साथ, अपनी भाभी के साथ या फिर उन दोस्तों के साथ जो इसी रिलेशनशिप में हैं। अगली वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.